इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे होंगे, मगर मैं आपको बता दूं कि आज जिस जगह पर आप अभी बैठे हो वह जमीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से बोल रही थी, या जिस जगह पर आप बैठे हैं वह जगह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच है दोस्तों। आज के 15 मिनट की वीडियो के अंदर पृथ्वी के 4.5 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हैं। आज जहां हमारा सौरमंडल है वहां विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक दूर के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की पूंछ कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। उस विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी। बादलों में दबाव और गर्मी के कारण वहीं छोटे छोटे कण एक विशालकाय रूप में बदल गए और पत्थरों में परिवर्तित हो गए, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ की ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे और धूल और दबाव के कारण उसमें विस्फोट हुआ, जिसके कारण हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ अंतरिक्ष में। पहले क्षुद्र ग्रह में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। मंगल, वीनस, बुध, शनि और अर्थ जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ, और फिर ब्रह्मांड में धूल एवं दबाव के कारण बना एक विशालकाय ग्रह पृथ्वी से टकरा गया, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर सिर्फ एक ज्वालामुखी का ही समुद्र हुआ करता था, और वह 19 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबल रहा था। उस समय पृथ्वी आग से उबल रही थी। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र पर जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात हुई, और इन गिरते हुए उल्का पिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों साल बाद धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पानी से लगने लगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो समय था जब दूर पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखी और उससे पहले सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ, और कई वर्षों के बाद पृथ्वी पूरी तरह बर्फ रूपी पानी से भर जाती है। हमारी पृथ्वी के अंदर का कोर गर्म होने की वजह से अभी भी पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा था, लेकिन पृथ्वी के चारों तरफ पानी के भराव के कारण पृथ्वी ठंडी हो जाती है। तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ कि हजारों की तादाद में आने वाले ज्वालामुखी सालों तक निकलता रहा। पृथ्वी पर ऐसा समय आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था और पृथ्वी से निरंतर ज्वालामुखी निकल रहे थे। तब उस समय पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए यह पानी के अंदर के मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ है और दूध का इस्तेमाल करते थे, और मददगार के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस समय तक पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो चुके थे और सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ, और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में यह सूक्ष्म जीव फैल चुके थे। और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन मंगल ग्रह की तरह लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ तकनीकी टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की बाहर निकलने लगा, और वही लावा लाखों सालों तक खुला उबलता रहा। और यही वह कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई। पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। इसी कारण से पृथ्वी कई इलाकों में सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी फिर से निकलना शुरू हो गया था। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीवों धीरे धीरे बदल रहे थे, और अब भोजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इस बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो चुके हैं। जमीन पर अलग अलग प्रकार के पौधे उगना शुरू गए। एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट ऊंची हो चुकी था। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था। अब समुद्री पानी बाहर निकलने लगा, और अब पृथ्वी पर पेड़, पौधे एवं जीव जंतु, कीट, ज्यादातर पृथ्वी पर जीवन बन चुका था। और आगे चलकर वहीं जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए। डायनासोर काफी विशाल हुआ करता था
शायद अगर यह विलुप्त न होते तो धरती पर मानव जीवन भी संभव नहीं हो पाता। हालांकि आज तक किसी ने डायनासोर को नहीं देखा और जितने भी तथ्य इस प्रजाति के बारे में दिए गए हैं सभी अनुमान और अवशेष के तौर पर दिए गए हैं। जब डायनासोर का युग हुआ करता था उस समय मानव जाति इस धरती पर अस्तित्व में ही नहीं थे। अगर होते भी तो शायद ही कोई इस विशाल जानवर से बच पाता। डायनासोर का अंत एक बहुत बड़ा ढेर एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने से हुआ था। एक बात जो BBC डॉक्यूमेंट्री में सामने आई है कि अगर यह एस्ट्रॉयड धरती से 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद भी टकराते तो डायनासोर शायद खत्म ही नहीं होते और यह एस्ट्रॉयड अटलांटिक या प्रशांत महासागर के गहरे पानी में गिरता। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय इसका असर जमीनी भूभाग पर इतना कम होता कि डायनासोर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। एस्ट्रॉयड के गिरने से पृथ्वी फिर से गर्म होने लगी और पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा, जिसके कारण पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु की मरने लगे। तापमान बढ़ने के बाद अफ्रीका के जंगल सूखने लगे। जंगल की चीजें खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी है। खाने की तलाश में इन्होंने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों के शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर यानी लंगूर खाने की तलाश में ही पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैल करने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप में मौसम के हिसाब से बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने हथियारों से लेकर आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया। वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विचित्र जाति बन चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही एक और नई जानकारी के वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।